फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन पर हमलावर हुआ। ये ना खत्म होने वाली जंग आज 542वें दिन में दाखिल हो चुकी है। आज भी हम में बहुत से लोग ये समझने से कासिर हैं कि रूस यूक्रेन पर हमलावर क्यों हुआ। यूक्रेन ऐसी क्या गलती कर बैठा जो रूस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन पर हमले को समझने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मौक़िफ़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सदर पुतिन और रूस को एक बाइख्तियार और खुद मुख्तार यूक्रेन से कोई मसला नहीं है और ना ही कभी था। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद यूक्रेन एक आज़ाद रियासत बना। अलबत्ता 2005 से 2010 में यूक्रेनी सदर विक्टर आंद्रेविच युशेंको के दौरे हुकूमत के दौरान यूक्रेन का झुकाव मगरिब और बिलखुसूस अमरीका की तरफ बढ़ने लगा। यूक्रेन यूरोपीय यूनियन और नेटो में शमूलियत के ख्वाब देखने लगा। दूसरी जानिब अमरीका और इसके इत्तेहादी यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बनाकर रूस के बॉर्डर तक रसाई हासिल करना चाहते थे। मॉस्को एक वक्त में रूसी सरहदों से 1000 मील फासले पर था, मगर दीगर यूरोपीय ममालिक के नेटो में शमूलियत के बाद अब ये फासला घटकर सिर्फ 200 मील रह चुका है। रूस के लिए अपनी सरहदों की हिफाजत मुमकिन नहीं रही, या रूस को अपनी हिफाजत के लिए एक बड़ी आर्मी की जरूरत होगी। मॉस्को की अपने बॉर्डर से गहराई या डेप्थ में कमी की सूरत में अगर रूस पर दुश्मन मुल्क हमलावर होता है तो मॉस्को से आर्मी को हरकत में लाने के लिए वक्त दरकार होगा ताकि बॉर्डर तक रसाई मुमकिन हो सके। अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो नेपोलियन या हिटलर जब रूस पर हमलावर हुए तो रूस अपनी मिलिट्री पावर नहीं बल्कि अपने जोग्राफिया की वजह से हमलावरों से महफूज रहा। और अगर अब मौजूदा सूरत हाल में यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो नेटो की अफवाज की रूस के बॉर्डर पर मौजूदगी रूस को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रूस और सदर पुतिन के नुक्ता नज़र की एक तारीखी अहमियत भी है, जिसको समझने के लिए आपको याद कराते जाएं कि 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस, जिसको क्रीमिया कॉन्फ्रेंस के नाम से भी याद किया जाता है, उसमें मुस्तकबिल के लाहे अमल पर 8 दिन तक गौर के बाद यूरोप को मशरिक और मगरिब के दरमियान मुख्तलिफ स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में तकसीम किया गया। याल्टा कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के 3 बड़ों, जिनमें सोवियत यूनियन के साबिक वजीर आजम जोसेफ स्टालिन, साबिक अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और साबिक बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल शामिल थे। यही वजह है कि रूसी सदर पुतिन बार बार याद कराते हैं कि यूक्रेन रशियन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है और मगरिब को नेटो के नाम पर मुदाखलत की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रूस के हाथ से यूक्रेन के निकलने का मतलब सोवियत यूनियन से अलहदा होने वाली तीसरी बड़ी रियासत का मुखालिफ ग्रुप में शामिल होना है, जिसमें 40% आबादी रूसी जबान बोलती है। सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन खास स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। यूक्रेन से रूस की 85% गैस यूरोप को फराहम की जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि रूस यूक्रेन जंग से दुनिया और बिलखुसूस यूरोप कैसे मुतासिर हो रहा है और जंग का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली मर्तबा जंग यूरोप में दाखिल हो चुकी है। इससे पहले यूरोपीय ममालिक यूरोप से बाहर किसी न किसी जंग का हिस्सा रहे। जंग से न सिर्फ यूरोप के लिए इंसानी अलमिया पैदा हुआ, बल्कि दुनिया बिलखुसूस यूरोप के तर्ज जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया है। जंग के आगाज के बाद 14 मिलियन यूक्रेन के रहायशी अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हुए, जबकि 6 मिलियन से ज्यादा अफराद ने यूक्रेन से बाहर यूरोप के दीगर ममालिक में पनाह इख्तियार की। रूस यूरोप को कुदरती गैस फराहम करने वाला सबसे अहम मुल्क है। अलबत्ता जंग के आगाज के बाद यूरोपीय ममालिक की तरफ से गैस के मुतबादिल ज़राए की तलाश तेज कर दी गई है। साल 2022 के दौरान रूस से हासिल होने वाली गैस को पहले से आधा कर दिया गया। तवील मुद्दती मुआहिदों को मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद यूरोप में एनर्जी की कीमतों में कई गुना इजाफा देखा गया और एनर्जी का हसूल यूरोप के लिए इंतहाई दुश्वार हो गया। कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे के बाद यूरोप के अहम ममालिक में रिकॉर्ड महंगाई देखी गई। बरतानिया में महंगाई का 41 साला रिकॉर्ड टूट गया और पहली मर्तबा महंगाई डबल डिजिट में रिकॉर्ड की गई। जंग के आगाज से पहले तक नेटो के सिर्फ 3 ममालिक अमेरिका, ग्रीस और बरतानिया जीडीपी का 2% दिफा पर इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेटो ममालिक का औसत खर्चा 1.4% था, जबकि जंग के बाद अब तक खर्चा 1.7% तक पहुंच चुका है। अलबत्ता रूस के करीबी ममालिक का दिफाई खर्चा 2% से भी बढ़ चुका है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में अगर देखा जाए तो फूड आइटम्स की कीमतों में 20 से 50% तक इजाफा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग का इख्तिताम मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहा।
जंग के मरहून मिन्नत दुनिया के मौशी हालात पहले से अबतर होते दिखाई दे रहे हैं। हालात की कशीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 माह कबल रूसी सदर पुतिन ने पहली मर्तबा तस्दीक करते हुए कहा था कि बेलारूस में छोटे जोहरी हथियार नस्ब किए जा चुके हैं और हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमें स्ट्रेटेजिक शिकस्त से दो चार नहीं किया जा सकता। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि जौहरी जंग के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मगर आज की तारीख में सवाल पैदा होता है कि क्या दुनिया एक जौहरी जंग की मुतहम्मिल हो सकती है, और क्या दुनिया की बड़ी ताकतों को एक दूसरे को गिराने की बजाय आलमी मसाइल के हल की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।